हाय। हाल फिलहाल में मैंने एक श्लोक पढ़ा, गीता का श्लोक, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम अर्थात पानी, जल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता पृच्छति तदहम भक्तयुप्रहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि आपके पास फल नहीं है तो आप फूल चढ़ाइए, फूल नहीं है तो फिर आप पत्र चढ़ाइए, पत्र भी नहीं है तो पानी चढ़ा दीजिए, लेकिन भक्ति भाव से चढ़ाइए। जो भी चीज़ आप चढ़ाएंगे भक्ति भाव से, वो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ और मेरी विशेष दृष्टि आप पर बनती है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। और हमारे हो सकता है कि जो हमारे पितृ देवता होते हैं और उसके अलावा बाकी जो हमारे देवता हैं, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रमा देवता, तो इन सब का एक विधि, एक नियम है कि आपको इनकी पूजा करनी है, अर्चना करनी है, तो फिर इस प्रकार से होगी। लेकिन भगवान कृष्ण इसको बहुत ही सरल बना देते हैं, बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। और वो सिर्फ कह रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है तो एक सिंपल सी कोई भी वस्तु ले आइए। देखिए, पत्र हर जगह मिल जाता है, पानी हर जगह मिल जाता है, तो इनमें से आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, भक्ति भाव के साथ चढ़ाइए। तो मैं सदा आपका जो चढ़ावा है उसको स्वीकार करता हूँ और आपको आशीर्वाद भी देता हूँ, ऑफ कोर्स। लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम की एक और व्याख्या करी किसी आचार्य ने। तो उन्होंने पत्रम पुष्पम फलम तोयम को किस प्रकार से देखा। उन्होंने पत्र कहा कि पत्र वो पत्र नहीं जो पेड़ पे लगा, पत्र आपके हाथ है। जैसे जब आप हाथ जोड़ते हैं तो फिर आपके हाथ एक पत्ते की, पत्र की शेप ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि पत्र पुष्पम, अब पुष्प उन्होंने हृदय के भावों को कहा कि आपके जो हृदय के भाव है वो। फलम, अब फल को कर्म से जोड़कर कहा गया कि अपने कर्मों को आप मेरी दिशा में मोड़ दें, मेरी ओर यदि मोड़ दें। और तोयम पानी, यदि आप अपने अश्रु मुझे समर्पित कर दें, तो फिर मैं इन चारों चीज़ों को सहर्ष स्वीकार करके आप पर ढेर सारी कृपा करता हूँ, ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। तो ये मुझे श्लोक बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ पर भगवान ने ये बताया कि किसी भी भौतिक वस्तु, कोई कितनी महंगी हो, कोई सोना दान करता है, कोई चांदी दान कर देता है अपने अपने हिसाब से, लेकिन भगवान को बहुत महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, बहुत महंगे दान नहीं चाहिए, चढ़ावा नहीं चाहिए। उन्हें तो भाव चाहिए। तो जिस दिन आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम भाव आ जाएगा, उस दिन असल में आप पर कृपा होने लगेगी। और बिकॉज ये आपके मन को प्योरीफाई कर देगा। तो ईश्वर की कृपा ऐसे होती है कि ये आपको साफ कर देता है अंदर से। तो ऐसा है। तो आप लोग बहुत महंगे चढ़ावों के चक्कर में ना आकर सिर्फ एक पेड़ से पत्ता तोड़कर ईश्वर को चढ़ाते पूरे भाव से, समर्पित होकर। तो आपको अंदर से आनंद मिलेगा। और शायद आनंद या परमानंद में रहना, वहाँ तक पहुँचना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। कितना आसान है, आप भी करके देखिएगा। धन्यवाद।